हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल की सगुण धारा के अंतर्गत आने वाली फुटकल रचनाएं। आइए देखते हैं केशवदास को। ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। केशवदास एक ऐसे कवि हैं जिनकी शुरुआत भक्ति काल से होती है, परंतु ये रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। परंतु समय अनुसार अगर देखें तो ये भक्ति काल और रीतिकाल के संधिकालीन कवि हैं। तो ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। ये इनके पिता का नाम क्या था? काशीनाथ। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई थी। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इनके भाई बलभद्र मिश्र, इनके विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए थे। इस प्रकार की परिस्थिति में ये इनके घराने में संस्कृत के अच्छे पंडित हुआ करते थे। इनके बड़े भाई थे, वो भी भाषा के अच्छे कवि थे। तो इस प्रकार की परिस्थिति में ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने जाते थे। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भारत में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। शास्त्रीय पद्धति पर साहित्य चर्चा का प्रचार इनके लिए स्वाभाविक था क्योंकि ये शास्त्रज्ञ पंडित थे। केशवदास के पहले 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। अब कृपाराम का समय केशवदास के पहले है। तो केशवदास के पहले कृपाराम 1598 में थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा, और इसी समय में चरखारी के एक कवि मोहनलाल मिश्र थे, जिन्होंने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि के कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले करनेस कवि ने, नरहरि थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में इनके साथ जाने वाले कवि करनेस, इनके साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कवि थे करनेस, जिनका नाम था। कवि ने कर्णाभरण और श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। तो यहाँ तक आपने समझा कि केशवदास सनाढ़ ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई थी। इनके बड़े भाई भी भाषा के अच्छे कवि थे। इनके घराने में भी संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे और ये शास्त्रज्ञ पंडित थे। और केशवदास के पहले कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण कर चुके थे, और उसी समय चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर, तो मोहनलाल मिश्र की रचना है श्रृंगार सागर, जो कि श्रृंगार रस से संबंधित है। और नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कवि करनेस की 3 रचनाएं दी हुई हैं, कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण। ये तीनों ग्रंथ अलंकार संबंधी हैं। अब आगे देखते हैं। पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। पर अब तक किसी कवि ने साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। ये काम केशवदास जी ने किया। संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का परिचय नहीं कराया था, ये काम किसने किया? ये केशवदास जी ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझते थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है।
अपनी इस प्रसिद्ध पंक्ति में। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण विनुर बिराजई कविता बनतामित। अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया। केशव दास जी ने किन आचार्यों की पद्धति पर रचना की, किसका इन्होंने अनुसरण किया संस्कृत में? तो भामा, उद्भट और दंडी की परंपरा पर इन्होंने काव्य रचना की, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। जो ये भामा, ये अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए ये रस रीति जो भी लक्षण थे सबको अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली, वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। केशव भक्तिकाल और रीतिकाल के संधिकालीन कवि हैं, तो जो रीतिकाल की परंपरा थी वो अपने चरम पर जब थी, तो वो केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हुई। तो तब के जो लक्षण ग्रंथकार हुए, उन्होंने केशव की परंपरा को नहीं अपनाया। वह केशव के मार्ग पर परंपरा नहीं चली। वो किस मार्ग पर चली? वो काव्य प्रकाश, मम्मट का काव्य प्रकाश था, मम्मट और साहित्य दर्पण जो था विश्वनाथ का, उसके पक्ष पर रही। और अलंकारों का जो निरूपण लिया उन्होंने बाद के रीतिकालीन कवियों ने, वो चंद्रालोक और कुवलयानंद से लिया। इसी से केशव के अलंकार, इसी से जो केशव के अलंकार लक्षण ग्रंथ हैं, वो अन्य प्रचलित अलंकार लक्षण ग्रंथों से नहीं मिलते, अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते, क्योंकि इन्होंने अपने अलंकार लक्षण दंडी, उद्भट आदि से लिए हैं, जबकि बाद के रीतिकालीन कवियों ने काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण के आधार पर लिए हैं। तो इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी की परंपरा का अनुसरण किया था, जबकि बाद के रीतिकालीन कवियों ने मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ की परंपरा का अनुसरण किया। केशव ने अलंकारों पर, अब इन्होंने इसीलिए इनके अलंकार और बाद के रीतिकालीन जो कवि हैं उनके अलंकार लक्षण और इनके अलंकार लक्षणों में अंतर मिलता है। केशव ने अलंकारों पर, इनका अलंकार ग्रंथ कवि प्रिया है और रस पर इन्होंने रसिक प्रिया लिखा। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। नामों में जो हेर फेर उन्होंने किया है, उससे भी आचार्य शुक्ल कहते हैं कि गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। इन्होंने दंडी से अलंकारों के लक्षण लिए थे, तो जो आचार्य शुक्ल कहते हैं जो उपमा के इन्होंने 22 भेद रखे हैं, उसमें से 15 तो इन्होंने जस के तस दंडी के ले लिए हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए हैं, और जो 5 हैं उनके केवल नाम बदल दिए हैं। शेष रहे 2 भेद, संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा, इनमें विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। 22 अलंकारों में भी 15 दंडी के थे, और जो आक्षेप 9 रखे हैं, आक्षेप के भेद, उनमें भी 4 ज्यों के त्यों दंडी के हैं। 5वां मरणाक्षेप दंडी का मूर्छाक्षेप ही है। मरणाक्षेप जो इन्होंने लिया है, वो दंडी ने मूर्छाक्षेप लिया था, उसको ही इन्होंने मरणाक्षेप कर दिया है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। कवि प्रिया में जो इन्होंने प्रेमालंकार लिया है, वो दंडी के विश्वनाथ के नहीं, दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और ही अर्थ समझा है। उत्तर अलंकार के चारों भेद जो है वो वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेद तो दंडी से लेकर भी केशव ने कुछ और थे और उनका कुछ और ही अर्थ समझा है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के
7 ग्रंथ मिलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के कितने ग्रंथ हैं? 7। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बाबनी और जहांगीर जस चंद्रिका। केशव के रचे 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बाबनी और जहांगीर जस चंद्रिका। ये 7 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने किया है। अब यहां से देखिए, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ये कथन के रूप में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। उन्होंने संस्कृत से जैसा कि ऊपर आचार्य शुक्ल ने दिया था, उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों से सामग्री ली थी, तो उसी का यहाँ पर ये बता रहे हैं। ये वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत काव्यों की उक्तियां भरी तो हैं, परंतु उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा कमजोर पड़ गई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है। तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। केशव की कविता कठिन कही जाती है तो इसका कारण यही है, उन्होंने क्या किया है, पदों और वाक्यों की न्यूनता, शब्दों का फालतू प्रयोग आदि किया है। इसके कारण उनकी भाषा अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई, इसीलिए वो कठिन जान पड़ती है। उसका प्रधान कारण यही है, ना कि उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता। उनकी मौलिक भावनाएं गंभीर या जटिल है तो इसलिए वो कठिन नहीं है, बल्कि उनकी भाषा कठिन हो गई है। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध की बहुत सी युक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। अब इन्होंने रामचंद्रिका जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें इन्होंने क्या किया है, प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध की बहुत सी युक्तियों का अनुवाद करके रख दिया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदैरंकिता भूमि भागान का अनुवाद प्यो पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि प्रसन्न राघव से उन्होंने ये उक्ति ली थी और उसका अनुवाद इस प्रकार किया। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जहाँ पे उक्तियों को में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, वहाँ पर उक्तियों में उनको अनुवाद करने में अच्छी सफलता मिली है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में, मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। इस उक्ति में इनको सफलता मिली है। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे। इनके लिखे 2 प्रबंध काव्य आचार्य शुक्ल ने बताए हैं, एक वीर सिंह देवचरित और दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, पहला जो है वो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे पड़े हैं। इसमें वीर सिंह देवचरित में वीर सिंह का चरित्र तो थोड़ा है, परंतु दान और लोभ आदि के संवाद अधिक भरे पड़े हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है कि ये किसने, केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। किसका कथन है, ये कथन के रूप में भी पूछा जाता है। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना, ये पूरा का पूरा यहाँ तक कथन इम्पॉर्टेंट है, परंतु थोड़ा थोड़ा करके भी इतना भी पूछा जा सकता है, इतना भी पूछा जा सकता है और यहाँ तक भी पूरा। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के लिए ही उपयुक्त थे। वे मुक्तक रचना के लिए ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। अब आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं, प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी, वे केवल मुक्तक रचना के लिए ही उपयुक्त थे। क्यों? क्योंकि उनमें उक्ति वैचित्र था और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे।
उनमें जो जीवन के विविध गंभीर और मार्मिक पक्ष होते हैं उन पर उनकी दृष्टि नहीं गई, उनको उन्होंने नहीं समझा था। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। कौन कौन सी? एक, संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, दृश्यों की स्थानगत विशेषता। एक तो संबंध होना चाहिए, घटना जिसका वर्णन आप कर रहे हैं उसका एक दूसरे से संबंधित होना, आदि से अंत तक उसमें संबंध निर्वाह होना चाहिए। कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान भी होनी चाहिए, दृश्यों की स्थानगत विशेषता भी। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। अब इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि संबंध निर्वाह का इनमें अभाव था। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रखने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े हैं। कथा का चलता प्रवाह नहीं रख सके, इसीलिए उन्हें पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग से सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, ये बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ आए हैं, या तो छोड़ गए हैं, या तो यों ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर ले जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलवाया भी तो यह कि किधों मुनिशाप हत, किधों ब्रह्म दोषरत, किधों को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। किधों मुनिशापहत, किधों ब्रह्म दोषरत, किधों को ठग हो, ये इस प्रकार उन्होंने कहलवाया है। तो ये ऐसा अलौकिक सौंदर्य जो था ईश्वर का, और सौम्य आकृति पाकर भी उन्होंने शुद्ध सात्विक भावों का उदय हो, ऐसा नहीं हुआ। उनके अंदर इस प्रकार के भावों का उदय हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो नीति कुशल दरबारियों के बीच में रहते थे, दरबारी कवि थे, तो हो सकता है इस प्रकार का सोचना उनके लिए कठिन हो। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि कालिदास के दृश्य वर्णन देशगत विशेषताओं का जो रंग था वह भवभूति तक तो रहा, परंतु उसके पीछे फिर वर्णन रूढ़ हो गया। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार अपनी मनोवृत्ति का आभास उन्होंने दिया। देखे मुख भावय अनदेखेई कमलचंद, ताते मुख मुखय सखी कमलो न चंदरी। साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृत दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। जो शब्द साम्य के सहारे उपमान लाए गए हैं वो भी किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध है। जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग सादृश्य या साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति, श्वेत कमल पर एक भौरा बैठा हुआ है, उस पर ये उक्ति कही है, केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर उपरे सो है। पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय है। सारांश यह कि प्रबंध काव्य रचना की योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों
जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीर रस फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। ये भी पंक्ति के रूप में पूछा जा सकता है, कथन के रूप में। इसी से बहुत से वर्णन यों ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की, जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है। जैसे वन जाते समय राम माता को जो उपदेश देते हैं अपनी माता को, वो भी पातिव्रत का वो इसी श्रेणी में आता है। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। उन्होंने अलंकारिक चमत्कार की जो उनके अंदर प्रवृत्ति थी, इससे उनकी रचना और विकृत और अरुचिकर हो गई है। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। अब पद दोष और वाक्य दोष भी इनकी रचना में जगह जगह मिल जाते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत ही हीन और बेमेल है। जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में यह वाक्य, बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत। राम की वियोग की दशा में उन्होंने क्या उपमान दिया है? बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। ये पंक्ति के रूप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत किसकी पंक्ति है? और रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। तो इन पात्रों में तो ये पंक्ति भी, ये कथन भी इम्पोर्टेंट है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में हुई है। ये भी आचार्य शुक्ल का इम्पोर्टेंट कथन है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से, जो रावण अंगद संवाद है वो तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है, जो तुलसीदास जी ने किया है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1658 दिया है। केवल मास में अंतर है, महीने में, वरना दोनों का ही रचनाकाल 1658 संवत दिया है। रसिक प्रिया 1648 की रचना प्रौढ़ है। रसिक प्रिया की रचना संवत 1648 में हुई थी, वो प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना के साथ लिया गया, उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध के साथ साथ सरसता भी बहुत पाई जाती है, बहुत कुछ पाई जाती है। इसमें वाग वैदग्ध्य और सरसता भी है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। और विज्ञान गीता किस प्रकार की पुस्तक है? संस्कृत का जो प्रबोध चंद्रोदय है उसके आधार पर लिखी है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन है। और रतन बावनी जो है वो इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता में लिखी गई है और इसमें छप्पय है, छप्पयों में वर्णन किया गया है। ये वीर रस का अच्छा काव्य है, ये एक वीर रस का काव्य है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। ये भी कथन के रूप में इंपॉर्टेंट है कि केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है।
ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे। वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर इनके मुंह से ये दोहा निकला, केशव केसन अस करी बैरिहु जस न कराह, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। इस प्रकार का इन्होंने दोहा कहा जब इनको बाबा कहा गया। केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। यहाँ पर उनकी रचनाओं के उदाहरण दिए हैं आचार्य शुक्ल ने। जो हों कहो रहिए तो प्रभुता प्रकट होते, चलन कहो तो हित हानि नाहि सहनो, भावे सो करहु तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ल चलहु कैसे लोक लाज बहनो। केशवदास की सौ तुम सुनहु छबीले लाल, चले ही बनत जो पै नाही आज रहनो, जैसी ये सिखाओ सीख तुम ही सुजान प्रिय, तुम ही चलत मोहि जैसो कछु कहनो। तो ये इनकी रचना की पंक्ति है। चंचल न होजे नाथ अंचल न खैची हाथ, सोवे नेक सारी काऊ सुख तो सोवायो जू, मंद करो दीप दुति चंद्रमुख देखियत, दारी के दुराय आऊं द्वार तो दिखाओ जू, मृगज मराल बाल बाहिरे बिडारी देऊं, भाव तुम्हें केशव सो मोहु मन भाव जू, छल के निवास ऐसे वचन विलास, सौगुनो सूरत होते श्याम सुख पाओ जू, कैटव सो नरकासुर सो पल में मधुसो, मुर सो जिन मार्यो, लोक चतुर्दश रक्षक केशव, पूरन वेद पुराण विचार्यो। उसके आगे श्री कमला कुछ कुंकुम मंडन, पंडित देव अदेव निहार्यो, सोकर मागिन को बलि पै करताहु ने करतार पसार्यो। अब ये रामचंद्रिका की। अरुणगात अतिप्रात पद्मिनी, प्राणनाथ भय मानव के, परिपूर्ण सिंदूरपुर कैधो मंगल घट, किधो शक्र को छत्र मढ़ो मानिक मयूख पट, कै सोनित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल कैधो लसत दिग भामिन के भाल को। इन पंक्तियों को आप देख लीजिए। विधि के समान है विमानी कृत राजहंस, विविधि विबुधुयुत मेरु सो अचल है, दीपति दीपति अति सातों दीप देखियत, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर सो बहु बाहिनी को पति, छन दान प्रिय कैधो सूरज अमल है, सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, भगीरथ पथ गामी गंगा कैसो जल है। दूसरी देखिए, मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाई, होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाई, दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कविकुल के जी में। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कुंतल ललित नील भ्रुकुटी धनुष नयन, कुमुद कटाक्ष बाण सबल सदाई है, सुग्रीव सहित तार अंगदादि भूषणन, मध्य देश केसरी के जग गति भाई है, विग्रहानुकूल सब लक्ष लक्ष ऋक्ष बल, ऋक्ष राजमुखी मुख किसो दास गाई है, रामचंद्र जू की चमू राज